तो दिवाली के दिन वही कहते हैं कि अमावस्या की रात होती है तो और काला जादू होता है पीक पे। मणिपुर के गांव की कहानी है। वहां पे ना दिवाली नहीं मनाते हैं, मतलब 400 साल से दिवाली मनाना खंडित है, मतलब बिल्कुल आप बना ही नहीं सकते वरना आप मर जाओगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है। उस औरत के दोनों बच्चे लिए, मतलब औरत नहीं थी घर पे, जब डुबा दिया, मार दिया उन दोनों को, बच्चों को। अच्छा। मतलब जब दिवाली का दिन आया तो उन्होंने देखा कि उसके घर के अंदर ना रोशनियां चमक रही हैं बड़ी बड़ी, मतलब जैसे कुछ चल रहा हो अंदर, और चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं खूब सारी। तो वो सब इकट्ठा हुए, थोड़ा तोड़ दिया दरवाजा वगैरह और देखा कि ये पूजा कर रही है। इसके दोनों बच्चे जो हैं वो उनके शरीर पड़े हुए हैं नीचे, और बाकी बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं वहां पे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में होने वाली है बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, हॉरर बातें, जो कि आपका फेवरेट जॉनरा है। तो आज हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है हॉरर जॉनरा के किंग अरे एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज इनके चैनल पे जाती है, खूनी मंडे के चैनल पे। और दिव्य भाई आज हमारे साथ मौजूद है, बढ़िया स्टोरी नरेट करते हैं ये, और आज हमारे लिए बहुत सारे रियल इंसिडेंसेस लेकर आए हैं। तो भाई स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और पहली बार दिल्ली में हो रहा है एक हॉरर कॉन, जो कि एक डेडिकेटेड इवेंट है हॉरर थीम को लेकर, जिसके फाउंडर ही कहेंगे भाई, आपको क्या कहेंगे? कह सकते हो यार, फाउंडर, ऑर्गेनाइजर, फाउंडर, एक सपना देखने वाला बस इंसान, और क्या। दिव्य भाई आज हमारे साथ है और ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉरर कॉन, जिसके बारे में आप ही बताओ भाई, क्या क्या होगा उस दिन? यार पहले तो मैं बता दूं, तुम सबके फेवरेट रियल हिट वहाँ आ रहे हैं और खूब सारी मस्ती करने वाले हो तुम लोग। हम भाई लाइव पॉडकास्ट करने वाले हैं, पहली बार लाइव हॉरर पॉडकास्ट। तो हॉरर पॉडकास्ट के जितने भी फैंस हैं, आप लोग प्लीज़ वहाँ पर आइए, साथ में सुनिए, एक बार लाइव पॉडकास्ट होते देखिए 26 अक्टूबर को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। भाई इवेंट पे और क्या क्या होगा वो बता दो। तो जैसे आपके फेवरेट क्रिएटर्स रियल हिट वहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत सारे आपके हॉरर स्टोरी टेलर्स आ रहे हैं, फेवरेट वो आपको लाइव हॉरर स्टोरीज सुनाएंगे हॉरर कॉन में। और बहुत सारी मस्ती होने वाली है, बहुत सारा क्रेजी चीज़ें होने वाली हैं। फोटो बूथ्स आएंगे, कॉस्प्ले कंपटीशन होगा, और साथ में मैजिक परफॉर्मेंसेज होंगी, डांस परफॉर्मेंसेज होंगी जो आपको क्रीप आउट कर देंगी। तो हाँ, आओ, डरो और खूब सारी मस्ती करो हॉरर कॉन में। तो भाई टिकट्स का क्या सीन है, कैसे ले सकते हैं लोग? टिकट्स ले सकते हैं Zomato लाइव पे, और जल्दी से बुक कराओ, टिकट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो टिकट्स का प्राइस ही बता दो भाई। प्राइस देख लेंगे यार। प्राइस देख एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, मतलब 2-3 दिन बचे हैं, तो जल्दी से बुक कराओ यार। हाँ भाई, ये बढ़िया चीज प्लान करी वैसे आपने। थैंक यू यार, थैंक यू। एकदम पहली बार कर रहे हैं इवेंट, देखते हैं कैसा होता है। और तुम लोग आ रहे हो तो हॉरर का दौर इतना चल रहा है ना, ऐसी चीज एक चाहिए लोगों के लिए एंटरटेन करने के लिए। हम भी पहली बार लाइव पॉडकास्ट करने वाले हैं आपके इवेंट में, तो देखते हैं कैसा जाता है। मजा आएगा यार, एकदम शानदार। चलो अब भाई पॉडकास्ट शुरू करते हैं भाई। जनता जो अपने घरों पे देख रही है उनके लिए कुछ हो जाए स्टोरीज। यार बड़े टाइम बाद मैं आ रहा हूँ पॉडकास्ट में, तो मैंने कहा अच्छी कहानियां, रियल कहानियां इकट्ठी करके लाऊं और फिर आऊं रियल हिट पॉडकास्ट में और वो सुनाऊं। तो वही सारी कहानियां रियल हैं और इंडिया की कहानियां हैं, इंडिया से आ रही हैं सारी कहानियां। तो वो तो आपको आपके सब्सक्राइबर्स ने भेजी, ऐसा कुछ है? सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं, बड़े सारे जगहों के लेजेंड्स हैं, वो वाली कहानियां हैं ये। और बहुत सारी जो हमें कहानियां आसपास के लोगों से पता चली हैं, वो वाली कहानियां हैं। भाई जैसे दिवाली का माहौल चल रहा है, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, दिवाली के अराउंड कुछ है आपके पास स्टोरी बढ़िया सी? कि भाई जैसे दिवाली पे कहते हैं कि टोटके बहुत होते हैं चौराहे पे, नहीं निकलना चाहिए रात में बाहर, तो कुछ है उससे रिलेटेड? यार ये बात बिल्कुल सच है। तो साल में ना 2 ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं या दिन होते हैं जहाँ पे कहते हैं काला जादू पीक पे होता है। एक है होली और एक है दिवाली। तो दिवाली के दिन वही कहते हैं कि अमावस्या की रात होती है तो और काला जादू होता है पीक पे। तो उसकी एक कहानी है, ये मणिपुर के गांव की कहानी है। तो वहाँ पे ना दिवाली नहीं मनाते हैं, मतलब 400 साल से दिवाली मनाना खंडित है, मतलब बिल्कुल आप बना ही नहीं सकते वरना आप मर जाओगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं जो 400 साल पुराना जो लेजेंड है, एक कहानी ये थी कि उनके गांव में एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी, और लोग जो थे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसे, गांव वाले लोग। तो अब क्या था कि वो चाहते थे कि इसे बाहर निकाल दें, गांव से हटा दें, लेकिन उसने एक हट्टे कट्टे आदमी से शादी कर ली थी। तो वो बिकॉज ऑफ दैट, मतलब पहलवान आदमी, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे गांव वाले।
अब उसके जो दोनों बच्चे थे ना, कहते हैं कि उस पे काला जादू करती थी, उन दोनों बच्चों पे काला जादू करती थी वो। और काला जादू करते हुए ना, मतलब उनको वो बेहोश करके अलग अलग चीजें करती थी उनके साथ, ताकि वो अमर हो जाएं और चलती रहे उनकी जिंदगी, और उन्हें यूज कर सके अपने कामों के लिए। अच्छा। तो गांव वालों को पता था, लेकिन तब तक था कि चलो ये करती है, अपने घर में करती है, तब तक कुछ नहीं हो रहा, हमारे घर में तब तक ठीक। अब क्या होने लगा कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वहाँ पे कि एक बंदा रात में, उसे नींद टूटी उसकी, उसे सुनाई दिया किचन में कोई है, कुछ कोई तो है। तो वो किचन में गया, देखा, उसने देखा कि उस औरत के दोनों बच्चे किचन में अलग अलग सामान, खाना किचन का झूठा कर करके वापस रख रहे हैं। अरे। तो उसने भगाया कि भाई क्या कर रहे हो, वो चले गए। लेकिन ये इंसिडेंट ना काफ़ी 3-4 घरों में रिपीट हो गया, और उसके बाद जो जिन जिन घरों में उन्होंने झूठा खाना खाया था या छोड़ा था, वहाँ पे बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और डेथ्स होने लगी उनके घर के बच्चों में। तो उन्हें लगा यार ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही वो दिक्कत वाली चीज़ है। तो उन्होंने उस औरत के दोनों बच्चे लिए, मतलब औरत नहीं थी घर पे जब, दोनों बच्चे लिए और उन्हें नदी में डुबा दिया, मार दिया उन दोनों को, बच्चों को। अच्छा। उन्हें लगा कि शैतान का है कुछ इन दोनों में वास, उन्हें भगा, मतलब मार दिया कि ये अब जाएगी, इस गांव को छोड़ के चली जाएगी। वो औरत वापस आई, उसने देखा कि बच्चों की लाश देखी, और वो बच्चों की लाश अपने घर वापस ले गई। ठीक है। अब क्या होने लगा कि बगल वाले गांव से हर दिन एक बच्चा गायब हो रहा था, और धीरे धीरे सब लोगों को लगा बच्चा कौन ले जा रहा है, मतलब बगल वाले गांव वाले ऑब्वियसली ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रही हैं, और प्रेजेंट वाले गांव वाले कह रहे हैं कि यार यही औरत है जिसने जो बच्चे चुरा रही होगी, इसके साथ ये बच्चा का सीन है, और ये सब कर रही है। और वो क्या करती है, वो घर में कोशिश कर रही है कि उनको काले जादू की मदद से जो जान है किसी और की, वो अपने बच्चों में वापस फूंक दे, वापस जिंदा कर दे, फिर से जिंदा कर दे। अब ये सब हो रहा था, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ था नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जाते हैं छुपा देते हैं कहीं, कहाँ गाड़ी बॉडी क्या हुआ कुछ नहीं पता इन्हें। तो गांव वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जब वो गए फाइनली, एक मतलब जब दिवाली का दिन आया, तो उन्होंने देखा कि उसके घर के अंदर ना रोशनियां चमक रही हैं बड़ी बड़ी, मतलब लपटें सी दिख रही हैं उन्हें, आग की लपटें, जैसे कुछ चल रहा हो अंदर, और चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं खूब सारी। तो वो सब इकट्ठा हुए और वहां पे लाठी वाठी लेके अपना उस औरत के घर गए, तोड़ दिया दरवाजा वगैरह, और देखा कि ये पूजा कर रही है। इसके दोनों बच्चे जो हैं वो उनके शरीर पड़े हुए हैं नीचे, और बाकी बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं वहां पे, और कुछ तो तंत्र मंत्र का विद्या का कुछ कर रही है। और तुरंत इन्होंने उसे पकड़ा, बांधा और पटाखों के साथ जला दिया, उस लेडी को जला दिया कि, और वो लेडी कहती रही कि मेरे आज का दिन है, आज मुझे करने दो, मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे ये मत करो, जलते जलते ये सब चल रहा है। लेकिन गांव वालों ने छोड़ा नहीं कि भाई तू ये क्या करे जा रही है, ये सब क्या बेवकूफ़ी चल रही है। अब उसका पति तो जल जाता है, लेकिन वो जले जा रही है, मतलब, और वो बात करे जा रही है कुछ। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये जल क्यों नहीं रही पूरी तरीके से, और रस्सी वस्सी जल गई है इसकी, सब खुली सी छूट गई है, और कुछ देख रहे हैं कि मंत्र सा पढ़ रही है, ये कुछ अनाप शनाप कुछ मंत्र बोल रही है, और मतलब लोग डर रहे हैं। और फिर ये जलते हुए ना ये लोगों के पास जाने लगी, इधर उधर। तो लोग वहां से भागे जैसे तैसे, और ये जाके कहीं पानी में चली गई है, आग में जलती हुई। फिर उस रात इसने करीब 10 से 12 गांव वालों को मार दिया, इस औरत ने। जब ये नदी पे गई तो उसके बाद फिर ये पानी में जाके मतलब सही हो गई थी। तो यार ये उसके बाद गांव वालों ने ना रात में, मतलब जब देखा तो कहते थे कि वही वाली औरत दिखी उन्हें जली हुई पूरी, मतलब मरी हुई सी, कोई मरा वसा इंसान है ना कोई, वो दिख रहा है उन्हें और वो मार रहा है, ऐसा था पूरा। तो 10 से 12 लोग उस गांव में मर गए, और तब से लोगों ने उस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। अब 400 साल हो गए उस एरिया में, ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉपुलेशन आ गई है, चीज़ें आ गई हैं,
बट आज तक उस गांव में कोई दिवाली नहीं मनाता। लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन वो औरत वापस आती है उस गांव में, उस एरिया में, और अगर तुम दिवाली मना रहे हो, पटाखे जला रहे हो, तो वो बदला निकालती है अपना। अच्छा, वैसे उसकी प्रेजेंस नहीं है दिवाली के अलावा वहां पे? यार लोगों ने कहा है कि कभी कभी दिखती है वो, लेकिन दिवाली के दिन जब वो जो भी उसका कार्य छूट गया था, बीच में अधूरा था, तो वो बदला लेने तब आती है। बाप रे। तो इस डर से दिवाली नहीं मनाते उस गांव के अंदर। तो भाई आपने स्टोरी कहीं पढ़ी थी इंटरनेट पे या फिर आपको किसी ने बताई ये वाली स्टोरी? यार ये लेजेंड है बहुत फेमस मणिपुर का। आप जाओगे ना मणिपुर में तो आपको ये बता देंगे लोग कि हाँ ये गांव है, इस पर गांव नहीं में, बनती इस दिवाली। एरिया में दिवाली आज भी यहाँ नहीं पे मनाते। दिवाली नहीं मनाते, आज भी मनाते नहीं है दिवाली। बाप रे। इसका वैसे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, ये लिंक कैसे हो रहा है दिवाली से, ये चीज नहीं कन्वे हुई ना? नहीं, दिवाली के दिन ये सब मारा था ना उसने, क्योंकि वो काला जादू से एक बहुत बड़ी तपस्या कर रही थी अपनी, जहां से वो बच्चों को जिंदा कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली वो हो नहीं पाई, उसकी अधूरी रह गई, इसलिए दिवाली के दिन ये सब होता है। भाई साहब ये तो सही चीज़ है यार, इस बार देखना पड़ेगा मना रहे हैं कि नहीं वहाँ पे लोग दिवाली। नहीं, वो बहुत ही वो माना जाता है कि बिल्कुल आप मना नहीं सकते वहां दिवाली, सही में। मतलब और आसपास के गांव भी नहीं बनाते होंगे या वो एरिया ही पूरा जो पहले 400 साल पहले था वो। भाई साइकोलॉजी में भी तो बैठ जाता है, जैसे ना भी हो रहा हो इतने सालों बाद, पर एक आदत ऐसे लोग बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, तो फिर ये आता है कि इंसान के माइंड में भी वो चीज असर आ करती जाती है। है, बहुत सारी जगह आ जाती है। जैसे मतलब एक यूपी में जगतपुरा गांव है जहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाते। ऐसा क्यों भाई? वहां पे एक मतलब उसकी कहानी बताऊं तुम लोगों को? हाँ बताओ ना। तो उसकी ये कहानी है कि वहां पे एक जमींदार था, तो उसने अपनी विल में भाई और बहन, मतलब अपने बेटा बेटी को प्रॉपर्टी दे रखी थी, और जब रक्षाबंधन आया तो उसने, जब मीठा खिलाते हैं ना, तो भाई ने जब मीठा खिलाया अपनी बहन को, तो उसमें जहर था, उसने अपनी बहन को मार दिया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो तब से माना जाता है कि उस जगह पर जो बहन है उसकी आत्मा भटकती है और रक्षाबंधन नहीं मनाते वहां पे। श्राप है कि कोई भी रक्षाबंधन मनाएगा वो से मार देगी वो उस भाई को। ओ ऐसी बहुत सारी जगह है। भाई इंडिया भी बढ़िया इंडिया बहुत बढ़िया जगह है भाई। भाई कोई रियल आपको सब्सक्राइबर ने भेजी हो ऐसी कोई स्टोरी आपको लगी हो कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक? हाँ, तो यार एक ऋषिमा नाम की एक सब्सक्राइबर थी हमारी, तो उसने ये कहानी भेजी थी, और ये सुनकर ना मैं थोड़ा वो हो गया कि अरे यार ये कैसे हो रहा है और ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने अपने पति की कहानी शेयर करी थी, एंड उनकी एनिवर्सरी का दिन था और उसका पति ऑफिस से वापस आ रहा था। पुणे की कहानी है ये। और उस रात पुणे में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश, मतलब कभी कभी होता है ना, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि आगे क्या हो रहा है या कहाँ कौन है। तो अब जो उसका पति था वो ऑफिस में काम करते करते उस दिन लेट हो गया था, एंड वो बस से जाता था, तो वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और छाता वाता उसके पास कुछ था नहीं, लोग भी खड़े हुए थे, भीड़ थी बस स्टॉप पे। तो अचानक ना उसे एकदम से उसके सर पे बारिश आनी बंद हो गई। उसे दिखा कि कोई छाता लेके खड़ा है, किसी ने छाता अपना आगे कर दिया है। ठीक है, वो देख रहा है बहुत बढ़िया इंसान, मतलब वो इंसान ने कैप लगा रखी है, काला चश्मा पहना हुआ है, बूढ़ा सा इंसान है और बैठा हुआ है। उसने कहा थैंक यू करके खड़ा हुआ है, वो बोल रहे हैं। अब इसका ये मतलब फ़ोन बजे जा रहा था, वाइफ कॉल करी थी कहाँ हो क्या हो, तो फ़ोन बजते बजते इसका हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया नीचे। अब ये जब ये नीचे गया, वहाँ नीचे देख रहा है ये, तो देख रहा है कि उस आदमी के ना मतलब पैंट ही है बस, पैर नहीं है। अच्छा, जूते नहीं पहन रखे? जूते नहीं है, मतलब है ही नहीं कुछ स्ट्रक्चर हाँ, ही कुछ नहीं स्ट्रक्चर ही नहीं है। ओके। तो इसे लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कुछ समझ ही नहीं आया उसे। तो वो उठ के खड़ा हुआ और वो था कि यार यहाँ से निकला जाए, यहाँ से चला जाए, मैं जाता हूँ यहाँ से। तो वो चुपचाप अपना निकलने लगा, धीरे धीरे हटा वहाँ से। अब जाके कहीं ऐसे दूर कोने में एक बेंच दिखी, वहाँ पे बैठ गया ये बेंच पे। बारिश अभी भी चल रही है, भीगा हुआ है। फिर से इसके सर पे एकदम से ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो गई, और देख रहा है बगल में वो आदमी है। ये भागता है बहुत ज़ोर से भागता है, और भागते भागते ही जाके उस आदमी से ही टकरा जाता है फिर से। और उस आदमी का जब ये चेहरा देख रहा है तो देख रहा है कि इस आदमी के आंखें नहीं है, काली पड़ी हैं आंखें पूरी, कुछ नहीं है इसकी आंखों में, मतलब
क्या ये आदमी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ, बिल्कुल उसे समझ में नहीं आ रहा कुछ। अचानक पीछे से बस आ रही होती है, बस स्टॉप के पास ही होता है ये, बस भागता है, ऐसे लगता है कि भाई बस आ रही है तो बस में मैं किसी तरह बैठ जाता हूँ, निकल जाता हूँ वहाँ से। ये जाता है बस स्टॉप के पास, भीड़ होती है वहाँ से, पता नहीं अचानक से कहाँ से इतनी सारी भीड़ आ जाती है। ये कोशिश कर रहा होता है चढ़ने की, लेकिन भीड़ में कुचल सा जाता है, ये कुचल के नीचे गिर जाता है। इतने में बस चल जाती है, इसके शरीर पे चल जाती है बस आधे, तो आधा इसका टायर से इसका शरीर कट जाता है। ये रियल स्टोरी, ये रियल स्टोरी है। और तो अब जो इसके पैर कट गए, तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद इसकी वाइफ आती है, देखती है कि भाई सड़क पे पड़ा हुआ है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर्स इसके पैर वैर जो हैं वो ऑब्वियसली काटने पड़ते हैं, सर्जरी में काटते हैं। होश आता है इसे थोड़े टाइम बाद, तभी अपनी वाइफ को पूरा इंसिडेंट बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा है, एक आदमी है जो ये सब कर रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसे वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या हो रहा है, बट जो भी है वो देख रही है कि उसकी नहीं है पैर। अब कुछ टाइम बाद इस आदमी की डेथ हो जाती है। ये मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है, सैड हो जाता है, पैर चले गए ना इंसान के, तो ये सैड हो जाता है। अब जब ऋषिमा और ये मतलब कुछ ही दिन में मर जाता है बेसिकली, ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, हफ्ता भर में निकल जाता है। उसी टाइम जब हॉस्पिटल में होता है तो वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है कि ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब जब ऋषिमा जो ये बस स्टॉप की बात कर रहा था, जो ये सब की बात कर रहा था, उसके बारे में पढ़ती है, आसपास लोगों से पूछती है, तो इसे पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी की भीड़ में बॉडी, मतलब भीड़ में कुचल दिया था उसे लोगों ने, और उसके ऊपर बस चढ़ गई थी। तो और मतलब ऑब्वियसली बस ने काट दिया था उसके पैरों को भी। तो कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे कई बार दिखता है, बारिश के महीने में स्पेशली वो वहाँ पे दिखता है। और ऐसे लोगों ने देखा है कि मतलब और लोगों के साथ भी हुआ है ये चीज़। लोगों ने रिपोर्ट्स लिखाई हैं कि एक आदमी है पीछा कर रहा है हमारा, एक आदमी है जिसके पैर नहीं है, एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आंखें काली हैं। तो ये सब मतलब ये सब हुआ है, ये सब रिपोर्ट लिखवाई है उसने। तो ये ऋषिमा मतलब ये कहानी जब उसने भेजी कि अभी भी वो कभी कभी मतलब जब बारिश का महीना होता है वो जाती है उस बस स्टॉप पे, वो बूढ़ा आदमी मिले और उससे वो पूछे कि उसने क्यों किया ऐसा। ये कितनी भाई, और उसे दिखा नहीं है वैसे अभी, उसे कभी नहीं मिला। और आपको कितने टाइम पहले शेयर करी है, कब हुआ था उसके साथ? यार ये तो अब तो सालों गुजर गए हैं उसके साथ, आई थिंक 6-7 साल। वही भेजते हुए भी वही कहते हैं ना कि आप मानोगे नहीं, बट ये हुआ है। मैं कभी इन सब में मानती नहीं थी, लेकिन ये हुआ है। कुछ लोग कांटेक्ट में आती हैं चीज़ जिनके स्टार्स उस तरीके से अलाइंड होते हैं, या ऑरा उनका जिनका वीक होता है, उन्हें ज़्यादा ये चीज़ करती है। हाँ यार ये भी है, लेकिन एक जैसे कभी कभी ना इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, वो भूल से हो जाती हैं या वो हो जाता है, आपको भी नहीं पता ना आप किस चीज़ पे पैर रख दो, आप क्या ट्रिगर कर दो। तो एक कहानी है ये, मेरे कलीग की मौसी के साथ हुई है ये, और उसकी मौसी आज तक ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था? तो पहाड़ों में रहती हैं वो, और एक उनके हस्बैंड जो हैं वो टूरिंग जॉब थी उनकी, तो टूर वूर करने वो काम से बाहर गए हुए थे, वो अकेली थी रात में। अब पहाड़ों में क्या होता है 9-10 बजे तक सन्नाटा हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। उनको रात के करीब 12 बजे उनके घर की डोरबेल बजती है, और उन्हें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की धूल मिट्टी में लपटी हुई वो उनसे पानी मांग रही है। उनको तो समझ में नहीं आया कि रात में ऐसे लड़की कैसे आ गई है, पानी वानी क्या मांग रही है, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, पानी की बॉटल ली और पानी भरने लगी। और पानी भर के जब वापस आई तो गेट पे कोई नहीं था, दूर दूर तक वो लड़की नहीं थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने पानी की बॉटल बाहर रख दी और वापस सोने चली गई। अब कुछ टाइम बाद अचानक से उनके रोशनदान तुम्हें पता है ना, जो घर में खिड़की सी होती है, छोटी सी जाली सी शीशे की भी होती है, रोशनदान के लाइट आ जाए, तो वहां से एकदम से उन्हें ऐसा लगता है कोई ठोक रहा है उसको बहुत तेजी से। उन्हें नहीं समझ आता यार ये क्या हुआ। फिर उसी दिन रात की बात है, उसमें कुछ समझ भी नहीं आता ये क्या भाई क्या हो रहा है। उसके बाद कहते हैं चलो होगा कुछ, शायद चिड़िया मतलब चिड़िया होगी, कोई जानवर वानवर कुछ होगा, पेड़ों का तिनका मिनके गिर रहे हो, हवा चल रही हो बाहर, तो सो गई वो दोबारा। फिर उनकी थोड़े टाइम बाद
आँख खुलती है और वो देखती हैं कि वो लड़की बगल में लेटी हुई है, उनकी छोटी सी लड़की, और हंस रही है, गिगल कर रही है। वो फौरन उठती हैं और लाइटें वाइटें जलाती हैं, वो लड़की गायब, वहाँ पे है ही नहीं। समझ ही नहीं आता उन्हें कि क्या हो रहा है। अब उन्हें किचन से एकदम से आवाज़ें आ रही हैं बर्तनों के गिरने की। वो किचन में भागती हैं, देखती हैं यार किचन में सब बर्तन वर्तन गिरे हुए हैं, अलमारियाँ बज रही हैं, खुल बंद हो रही हैं अलमारियाँ। वो लाइटें वाइटें ऑन करती हैं तो लाइटें भी प्रॉपर नहीं जल रही हैं, फ्लिकर कर रही हैं, जलबुझ हो रही हैं। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है ये। अचानक से वो देखती हैं कि जो किचन का सिंक है उसमें से काला पानी ऊपर आ रहा है, सिंक की नाली से काला काला पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। और उन्हें जब वो सिंक के पास खड़ी होती है, उन्हें पीछे से दिखता है कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई हंस रही है उन पर और मजाक उड़ा रही है, ताली बजा रही है उनके उस पर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और अचानक से उनके बाल ऐसा लगता है कि किसी ने खींचे हैं और वो नाली में फंस जाते हैं बाल। तो उसी में जहाँ से काला पानी आ रहा था, तो वो मतलब कोशिश कर रही है उसे छुड़ाने के लिए, छूट नहीं रहा। कोई ऐसा लग रहा है नीचे से पुल कर रहा है और पानी आया जा रहा है, काला पानी। तो मुंह के आसपास पूरा काला पानी भरे जा रहा है उनको। तो उनकी तो हालत खराब, यार ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इंसान ऐसे में पूरी जान लगाता है और उन्होंने जान लगा के एकदम सर छुड़ाया अपना, तो उनका ऑब्वियस यहाँ पे चोट लगी, उन्हें बाल खिंचे, पूरा आपको जख्म हो गया यहाँ पे। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। वो मतलब चीखने चिल्लाने लगती हैं, ये सब है। वो कोशिश करती हैं कि घर से निकलूँ। अब वो घर का दरवाज़ा खोल रही है, घर का दरवाज़ा ना खुले, घर का दरवाज़ा बंद पड़ा है पूरा। वो लड़की की गूंज रही आवाज़ हंसने की, कहाँ है पता नहीं, दिख नहीं रही है। फिर अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका गला घोट रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो जब गला घोट रहा है, वो कोशिश कर रही हैं कुछ बोलने की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ चीख नहीं पा रही। इतने नेबर्स वेबर्स जो भी थे आसपास के, वो आ जाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाभी भाभी ठीक हो आप, आपकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, भाभी ठीक हो। तो कोई तो उनमें से मिला के दरवाज़ा किसी तरह खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि भाभी नीचे गिरी पड़ी हैं और एकदम पूरा रेड कलर का वो है उनका पूरा, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्दन दबा रखी है किसी ने, बट जिंदा है, मरी नहीं है। उसके बाद ये सब इंसिडेंट जब होता है, वो उस दिन तो वो चली जाती हैं, वो सब लोग आ गए, तो कुछ उसके बाद हुआ नहीं उनको। लेकिन अगले दिन अपने पति वती को बुलाती हैं वो, ये सब इस पे पंडित जी को बुलाते हैं अपने। तो पंडित जी बताते हैं कि आप कुछ टाइम पहले कहीं गए हो और ऐसी जगह पे आपका पैर पड़ा है जहां एक छोटी लड़की की कब्र थी, जिसको मुगलों के टाइम पे जिंदा गाड़ दिया गया था। इतने टाइम पुराने। और वहां पे आपने कुछ कूड़ा फेंका है या कुछ आपने किया है, या कुछ आप याद करो, आपने शायद कुछ फेंका होगा, तो उससे वो ट्रिगर हो गई आत्मा कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो अब आके आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, बस उसे तंग करना है आपको, क्योंकि वो तंग हुई है वहां पे। और वो ये कह रहे हैं पूरी पूजा पाठ होती है इसके ऊपर, और वो कहते हैं कि जहाँ पे भी आप गए थे उस जगह जाओ और माफ़ी मांगो, तब जाके ये थोड़ा छूटेगा। अब उन्हें जब वो याद करने की कोशिश करती हैं, तब वो सोचते हैं मैंने खाली पानी की बोतल एक फेंकी थी वहाँ पे। वैसे रैंडमली पब्लिकली कुछ फेंकने से भी ये तो मतलब क्रेजी कहानी है ना कि कैसे हो सकता है ये। और वो आज तक उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है उस दिन के बाद से। पर उनको वो महसूस नहीं होती, वो छोटी लड़की महसूस नहीं होती है, लेकिन मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब कभी कभी वो अनाप शनाप बात करती हैं अनरिलेटेड, जैसे पोजेस्ड हो। अब वो पोजेशन में कुछ ऐसा नहीं करती कि किसी को हार्म कर रही हैं या एकदम बेड उठा लिया मोंजुलिका की तरह, बट है अजीब तरीके से बिहेव करती हैं वो। और ये मतलब मेरे कलीग के मौसी हैं जो, भाई साहब ये कैसे, मतलब यार ये मतलब ये तो वही हो गया ना कि अब आप नींबू मिर्ची पे भी नहीं रख रहे हो, लेकिन आप क्या ट्रिगर कर दो पता ही नहीं। सही बात है भाई ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कब्र है किसी की, ये कैसे पता। और वो भी मुगलों के टाइम पे। अब वो हो सकता है वो इतनी मतलब जैसे सैड आत्माएं हैं, क्योंकि ट्रॉमा इतना ज्यादा था जब मुगलों ने जिंदा गाड़ दिया। मतलब अगर किसी को तो मतलब क्या ही हो रहा है अभी तक भी वो एक्टिव एंटिटी, ये भी बड़ी बात है। ये भी तो जैसे सर्वजीत पूजा से मैं बात करता हूँ, तो कहते हैं ना कि भूतों को कभी, वो कहते हैं अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कि डेड को नहीं समझ आता कि वो डेड है,
तो हम लोग कभी बात करते हुए भी ये नहीं बोलते कि आप डेड हो। सही बात है। वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो लिविंग है, तो वो उन्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं। सही बात है भाई। ये वैसे है भाई, उन्हें तो पता ही नहीं होगा ना, वो तो एक सोल है कि भाई भटक रही है। भटक रही है आत्मा, कैद है ना, वो तो कहीं किसी वर्ल्ड में फंस गए हैं। जैसे मतलब इमेजिन कर, तुझे कहीं डाल दिया है किसी दूसरी दुनिया में, तू तो निकलने की कोशिश करेगा, इधर उधर जाएगा, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है तेरे साथ, और तू परेशान हो जाएगा ना एक टाइम के बाद, फिर तू परेशान करेगा लोगों को। सही बात है भाई। तभी ये और खासकर जब ऐसी मौत मिले कि भाई तुम्हें जिंदा दफना दिया गया, तो भाई फिर तो तुम्हारी कितनी चीजें अधूरी रह जाती है, तो वही चलती रहती है फिर भाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। हाँ, यही जैसे अब ये मुंजा का जो कॉन्सेप्ट है, मुंजा में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है ना, कि आपका आपका जनेऊ होता है ब्राह्मण में, जैसे कहते हैं ना जनेऊ धागा वागा बनता है, तो नॉर्थ में उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं, वहाँ पे मनीचे महाराष्ट्र में उसे मुंजा कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर उस टाइम पे मरे हो, जब आपका जनेऊ है उसके 10 दिन के अंदर मर गए हो, तो आप की आत्मा रिवेंजफुल मोड में आ जाती है कि मुझे मार दिया गया है, और आप ब्रह्म राक्षस बन जाते हो। और ब्रह्म राक्षस और मुंजा को अगर आपको कहीं किसी तरह रोकना है, तो आप पीपल के पेड़ से उनकी आत्मा अटैच कर देते हो, और धागे बंधे होते हैं। तुमने देखा होगा कि पीपल के पेड़ में बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, तो आप और कहते हैं भाई ना पेशाब नहीं करना चाहिए, पीपल के पेड़ पे जाके कुछ मतलब फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब यही कहते हैं कि बड़े सारे लोगों में मतलब ब्रह्म राक्षस और मुंजा चढ़े हुए हैं। ये तो बहुत कॉमन है कि मुंजा आ जाता है, शैतानी करता है आपके साथ, तंग करता है आपको, चढ़ जाता है आपके पीछे अगर आपने कुछ वहां पे कर दिया जाने अनजाने में। सही बात है भाई। ये तो है भाई। जैसे अभी आप मुंजे की बात बता रहे थे, लेकिन जैसे अभी एक मूवी आई थी स्त्री, उसमें सरकटा एक कैरेक्टर था, एक एंटिटी थी, तो ये एक्चुअली में रियल होता है यार? जैसे स्त्री का जो पहला पार्ट था उसमें नालेबा जो थी वो रियल लेजेंड पे बेस्ड है। कर्नाटक में रियल लेजेंड है कि वो स्त्री कलाना में नालेबा लिखा होता था कन्नड़ में। तो सेम चीज सरकटा की भी है। तो अब हर जगह के अलग अलग सरकटा माने जाते हैं। यूपी के अलग हैं सरकटा, साउथ का कोई अलग सरकटा है, लेकिन सबसे फैसिनेटिंग जो सरकटा है जो मानते हैं मतलब कि हाँ भैया ये होता है। तो फैसिनेटिंग नहीं है, रियल बोलेंगे इसको, जो एक्चुअली जो ज्यादा प्रेवलेंट है। हाँ, सबसे प्रेवलेंट है ये। बंगाल का माना जाता है स्कोंदो काटा। अच्छा, तो स्कोंदो काटा कहते हैं उसको। अब ये किस्सा है एक जगह का बंगाल में ही, जहाँ पे मतलब एक आउटस्कर्ट्स का एरिया, पुरैया ये सब टाइप का एरिया, जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हजारों सरकटे घूमते हैं। हजारों? हाँ, स्कोंदो काटा घूमते हैं हजारों। तो वो कहते हैं कि जो भी इंसान उधर से पास हो रहा है वो सरकटा उसको मार देता है और अपने जैसा शिकार होता ही होता है वो। हाँ, और अपने जैसा बना देता है। इट्स लाइक ज़ॉम्बी है कोई ना, वैसा माना जाता है उस जगह पे। और ये जो जगह है, ये मतलब कोई गांव है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रोड है, बस वहां से पास बाय नहीं करना है, क्या है? नहीं, गांव की तरफ, तो बेसिकली गांव की तरफ जाते हुए जंगल सा एरिया है पूरा, तो जंगलों में रहता है वो। अच्छा, पर आपको ये नहीं लगता भाई बहुत बारी अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पीछे का रीजन जाना है आपने कि भाई सरकटा ही क्यों बोलते हैं, क्या हुआ था ऐसा? यार जैसे सब स्कोंदो काटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई। तो वो कहानी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो एक लड़का था, मतलब अगेन आई थिंक 70s 80s की कहानी है ये। बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और है मतलब कहानी। तो वो जब उसकी ना नानी अकेली थी उस गांव में, मतलब वहीं से बिलोंग करता था वो गांव में, लेकिन कभी गांव गया नहीं था। तो उसकी नानी को वो लेके आना चाह रहा था, क्योंकि नानी बूढ़ी हो गई है, वो हो गए हैं, और पापा मम्मी उसके थे नहीं, पापा मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो चाह रहा था, मतलब 40 साल का आदमी जो अपनी बहुत बूढ़ी नानी को वापस लेके आ रहा था वहाँ से। तो वो वहाँ पे पहली बार गया था उस जगह पे, उस गाँव के अंदर। तो जब वो जा रहा था तो उस गाँव पे जाने के 2 रास्ते थे। पहला वाला रास्ता जो था वो मतलब किसी वजह से आई थिंक वो बंद था या वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उसने कहा मैं जंगल के रास्ते से जाऊँगा उस गांव के अंदर। तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आया एकदम। तो उसने देखा कि क्या है, उसने देखा कि कटा हुआ सर पड़ा हुआ है एक नीचे। तो उसके फट गई है, ये क्या हो रहा है, मतलब ठीक है किसी ने मार वार के काट के किसी का सर्वर डाल दिया है यहाँ पे। तो गया फिर वो घर, उसने बताया नानी को, नानी देखो जंगल में एक ऐसा मुझे मिला। तो काँप गया देख के।
तो नानी उसकी बौखला गई कि भाई तू उस जंगल से क्यों आया, तुझे रास्ता मुझे करता, तू मुझे बताता या कुछ देखता, उस जंगल से क्यों आया, तू मना है उस जंगल में जाना, उस जंगल में सरकटा रहता है, स्कोंदोगाटा रहता है उस जंगल में, नहीं जाते उधर, बहुत सारे स्कोंदोगाटा रहते हैं और वो जो सर तुझे दिखा है वो तेरे पीछे पड़ जाएगा, अब तू कल मेरे साथ चलियो पंडित जी के पास और ये सब उतरवाते हैं हम, ये जो भी चीज़ तेरे ऊपर है। वो कहता है यार क्या बता रहे हो, ये सब क्या, कोई मारा है, किसी ने तो मारा है, किसी का सर पड़ा है, बॉडी का, ऐसा कोई भूत प्रेत थोड़ी ना ऐसा सर कटा है, क्या ये क्या स्कॉन काटा, क्या नहीं सुना क्या रहे हैं? स्कॉन काटा, ये सब क्या बातें हैं। तो अब वो लखनऊ से बिलोंग करता था, लखनऊ में रहता था, लखनऊ में क्या है ये सब बातें। तो अब वो सो रहा है रात में सोते सोते उसे ऐसा लगता है कि वो जंगल में पहुंच गया है और जंगल में उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट सा आदमी खड़ा है और उसका सर नहीं है और वो अपना सर ऐसे लेके उससे कह रहा है तुम मेरा सर जोड़ दोगे। ये उसे सपना आके एकदम से उठता है वो, और एकदम से उठता है तो उसे लगता है यार ये क्या हुआ है, और वो देख रहा है अपनी खिड़की के बाहर एक ऐसी आदमी, बड़ा सा आदमी कोई घूम रहा है, इधर से उधर से इधर, खिड़की के बाहर घूम रहा है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है यार ये तो वहम सा है मेरा, या तो मुझे कुछ हो रहा है, मैं चेक करके आता हूँ नानी को एक बार कि सब सही है कि नहीं। वो देखता है नानी तो सो रही है अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ठीक है यार, और फिर अब वो दिख भी नहीं रहा उसे कि कहाँ गया वो आदमी, खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। कहता है सो जाता हूँ, ऐसी सोच में नानी ने डाल दिया है दिमाग में, इसलिए आ रहा है मेरे दिमाग में ये सब। वो सो जाता है। फिर अचानक से उसे आवाज़ आती है कि मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर मेरे शरीर से जोड़ दो। और उसे जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है उसके बगल में सर झूल रहा है हवा में, और उसकी जो फटती है वहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीखना निकल जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता स्लीप पैरालिसिस आपकी स्टेट हो गई, बिल्कुल आप उठ नहीं पा रहे, और लाइट नहीं है कमरे में, अंधेरे में दिख रहा है उसे। वो चीखता है, उसकी नानी भागती हुई आती है कि क्या हो गया, वो लाइटें जलाती हैं, कुछ नहीं है वहाँ। उसे समझ नहीं आ रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैं कोई हेलुसिनेट कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। नानी को बताता है, वो नानी कहती है बेटा मैं तुझे बता रही हूँ, यहाँ पे ये माना जाता है, तू सुन नहीं रहा है मेरी बात। नानी और थोड़ी कहानी बताती हैं उसे, नानी बताती हैं कि बहुत मतलब कुछ टाइम पहले एक लड़का हुआ करता था, मतलब कई सालों पहले, एक मान्यता है ये चलती आ रही है कि एक बंदे को एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक पहलवान फैमिली में बिलोंग करता था एक लड़का, उसे एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे हम शादी, और लड़की ने भी स्टैंड नहीं लिया। तो वो रूठ गया उससे, लड़की से, और इतना वो गुस्सा हो गया लड़की से कि उसने लड़की को मार दिया, जान से मार दिया। और जब ये पता चली परिवार वालों को बात, तो परिवार वालों ने इकट्ठा होकर उसे जाके जंगल में मार दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी बॉडी वहीं छोड़ दी। तो तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है वहाँ पे, और कई सारे लोगों को मार चुका है वो, सर काट के मर चुके हैं। मतलब कई सारे लोग गांव में उस जंगल के आसपास मिल चुके हैं कटे हुए सर के साथ, धड़ के साथ। तो अब उस जंगल में जाता ही नहीं है कोई, इतना डर फैल गया। उसने कहा कि आप कह रही हो सकता है, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, और अभी आप मेरे साथ ही सो जाओ आज। मतलब दोनों की बात हुई कि साथ ही सो जाते हैं वो। अब सो गए फिर से। नानी की कुछ टाइम बाद आंख खुलती है तो वो देख रही है ये लड़का तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं घर के अंदर, बेड पे पड़ा ही नहीं है ये। वो और टेंशन में आती हैं। अब बज गए होंगे सुबह के 4-5 बज गए होंगे, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ चला गया ये। वो जितने गांव वाले या जो भी उनके सपोर्ट ग्रुप वाले होते हैं वो कहते हैं जंगल में गया है वो, मतलब मुझे डर लग रहा है कि उसे ले गया है सरकटा, और ऐसा हुआ है, उसे दिखा था और उसके पैर पड़ा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा है वो। गांव वाले कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे उस जंगल में। वो नानी रोने लगती है ऑब्वियसली कि भाई प्लीज़ चलो, देख लो, कुछ हो तो साथ चलो, सब लोग चलते हैं। अब वो वहाँ जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो उनका नाती है वहाँ पे जंगल के अंदर, और वो खड़ा हुआ है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके हाथ में कहीं से तो कट्टा आ गया है, वो जो फसल काटते हैं ना, वो उसके हाथ में है, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और
अपने आप को ही मार लेता है। और तो सामने सामने सब गांव वालों को। और जब ये गांव वाले काफी टाइम बाद ये देखते हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ से चलो, अब हो गया है बहुत। और ये वाली कहानी ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आ रही है और वहाँ पे बताते हैं उस एरिया के आसपास कि ये कहानी है। मतलब ये भी मुझे ऐसे पता नहीं लगती, जब रिसर्च करी कि हाँ सरकटा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तब ये कहानी पता लगी। तो स्त्री में ही इसका मॉडिफाई वर्जन एक तरीके से यही दिखाया हाँ यही गया है। दिखाया है, हाँ यही दिखाया। मतलब ये लेजेंड है, इंडिया में ऐसी चीजें छुपी हुई है ना, मतलब हर एक चीज छुपी है। एक है शिवम में जॉन, जो शिवम सिंह राजपूत, वो कहानी सुना रहा था कि उसके गांव में, उसकी नानी के गांव में 1 रुपए वाली चुड़ैल घूमती है। वो क्या करती है भाई? 1 रुपए की चुड़ैल? हाँ 1 रुपए मांगती है वो, अच्छा। और जो नहीं देता? वो मार देती है उसको, और जो दे देता है? चली जाती है। अच्छा। 1 रुपए की चुड़ैल घूम रही है, मतलब सालों से 1 रुपए वाली चुड़ैल, उसे बोलते भी 1 रुपए वाली चुड़ैल है। और बड़े और सारे वो लोगों आज तक घूम रही है? आज तक घूम रही है, बड़े सारे लोगों ने एनकाउंटर किया। उसने कहा मम्मी ने किया है मेरी। अच्छा। तो ये क्या है 1 रुपए वाली चुड़ैल क्या है? कितना फनी है, लेकिन कितना फनी है। मतलब वो भी चुड़ैल भी चढ़ावा मांग रही है कि भाई 1 रुपया दे दो। बताओ, 1 रुपए के लिए मर्डर हो रहे एक चढ़ावा भी तो इतना भारी भरकम ज्यादा बदतमीज हो तो दूसरा चढ़ावा दे और दे। मतलब वो कह रहा है भाई मेरी मम्मी मैं भी मजाक में उड़ाता था, मम्मी भी मजाक में उड़ाती थी, लेकिन एक्सपीरियंस किया है, आवाज ही आ रही है कि 1 रुपए दो। मतलब ये क्या है भाई यार। और अगर कोई चल चोरी होगा थोड़ा रेट तो बढ़ाएगा अब ना। सही बात है। ये क्या है, ऐसे स्कॉन्दो कटा है। मतलब ये लेजेंड्स हैं यार, ये होते हैं। अब जैसे हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, स्त्री मुंजा की, तो एक फिल्म आई थी कंतारा जो बहुत बढ़िया चली थी, भूता कोला। उसमें जो रिचुअल है वो होता है, वो मतलब तो बहुत सारी रियल फुटेजेस भी रियल बाहर आई फुटेजेस है। हैं। और उसमें बकायदा कहते हैं कि यार आते हैं देव, आपको बता देंगे, आपकी हिस्ट्री बता देंगे। वो मतलब कैसे हो सकता है कि कुछ चंद सेकंड्स में कोई एक शक्ति आ गई जो ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही है, मतलब एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ऐसे आपको दिखता है ना कि कुछ तो हो रहा है अजीब सा, अलग सा। करेक्ट भाई उस टाइम पे कोयले पे चल रहे होते हैं लोग, जले हुए कोयले पे, भाई वो Within कैसे seconds हो पॉसिबल रहा है। और मतलब वो जनता में देख के बता दे रहे हैं पूरी कहानी, पूर्वज वाली कहानी बता रहे हैं कि तेरे पूर्वज ने ये किया था, तेरी बुआ बात है। बुआ मर गई, तुमने उन्हें चढ़ावा नहीं दिया या उनके नाम को याद नहीं किया, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। ये सब बता रही हैं वो पूरी मतलब कहानी बता रहे हैं उसके बारे में। कैसे हो सकता है ये, लाइक विद इन सेकेंड्स हाउ कैन थिंग्स हैपन। सही बात है भाई। तो ये सब तो है यार चीजें। भाई आप कोटा की भी एक बता रहे थे, हाँ यार। स्टोरी है भाई, वो भी बताओ ना। वो तो यार एक कोटा के बड़े फेमस प्रोफेसर हैं विनीत सर, तो उनके साथ हुई हुई कहानी है। उन्होंने क्लासरूम्स में भी अपने शेयर करी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बताओ भाई। तो उनकी शुरू की कहानी है, जब वो कोटा में उन्हें जॉब मिली थी टीचर की, तो वो बड़े खुश थे कि कोटा के बढ़िया इंस्टीट्यूट में उनको जॉब मिल गई है और पढ़ाने का मौका मिला है। अब क्या दिक्कत आ रही थी कोटा में, ऐसे क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं थे, थोड़े एज वेज हो गई थी उनकी, तो उनको रूम मिलने में दिक्कत हो रही थी। बैचलर थे तो सब मिल नहीं रहा था उन्हें। फिर फाइनली एक रूम मिला उन्हें, मतलब एक फ्लैट मिला, बड़ा आसानी से मिल गया, सस्ते में भी मिल गया। उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही सही डील है। अब वो वहाँ मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो कुछ टाइम बीत गया। अब एक दिन वो सो रहे थे, तो उन्हें अचानक से ना ऐसा लगा, बड़ा भार सा लगा, हैवी सा लगा कि अरे, मतलब सोते सोते ना आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बर्डन्स क्या पड़ रहा है इतना सारा। तो वो आँख खोल रहे हैं तो उन्हें ना कुछ मतलब वो हिल नहीं पा रहे। बेसिकली वो स्लीप पैरालिसिस वाला जो एक जोन है वो हिल नहीं पा रहे, और उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कोई है उनके ऊपर, धुंधला काला कोई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोशिश कर रहे हैं उठने की, कोशिश कर रहे हैं, फिर एकदम से उठ पाते हैं, वो उठ जाते हैं एकदम से, बिल्कुल पहले तो बिल्कुल ही नहीं, हिल ही नहीं पा रहे एकदम, फिर उठ पा रहे हैं, उठते हैं। फिर उसके बाद वापस सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आया उन्हें कि क्या हुआ उनके साथ। फिर वो थोड़ा पढ़ाई करने लगते हैं अपनी, ये जो पढ़ाना है लेक्चर में। अब वो पढ़ाते उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो घूम रहा है पीछे, सेंसेशन आ रही है, बस मतलब फीलिंग आ रही है कि कोई है जो इधर से उधर हो रहा है, आहट सी है एक, लेकिन दिख नहीं रहा कोई, और थोड़ा डर लग रहा है कि यार क्या हो रहा है।
इग्नोर करते हैं वो इस चीज़ को कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वापस से बुक्स वुक्स में लगा के सो जाते हैं उस दिन। अब ये चीज़ ना रिपीट होने लग जाती है। हर रात उनका एकदम से आँख खुलती है, ऐसा लगता है कि हैवी हैं, उठ नहीं पा रहे, और फिर उठ जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है 2 मिनट तक आप फ्रीज हो और पूरी कोशिश कर रहे हो, और फिर एकदम से कुछ हट गया आपके ऊपर से, बाहर हट गया, तो आप उठ पा रहे हो। रोज हो रहा है। रोज हो रहा है ये। और अब उन्हें लगने लगा है कि घर में कुछ तो आहटें हो रही हैं, क्या हो रहा है। उन्हें लगा यार शायद मैं इतनी सारी क्लासेस ले रहा हूँ, दिन दिन भर इतनी पढ़ाई, मतलब इतने सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा। वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, तो वो कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, टायर्ड हो, इसलिए आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। आप मतलब स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है वो बताते हैं कि आपका बॉडी को तो रेस्ट चाहिए, लेकिन आपका दिमाग एक्टिव हो गया है, दिमाग उड़ जाता है, दिमाग उड़ गया है, तो इसलिए आप मूव नहीं कर पा रहे हो, बॉडी इज स्टिल स्लीपिंग, दिमाग आपका एक्टिव हो गया। हाँ, तो कहते हैं शायद यही हो रहा होगा मेरे साथ ये, लेकिन वो अभी भी उस चीज को नहीं कर पा रहे कॉम्प्रिहेंड कि ये काला साया है जो धुंधला आहट किसकी दिख रही है, क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या महसूस हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। अब एक दिन वो वापस आते हैं अपने मतलब पढ़ाई के कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो वो देख रहे हैं कि उनकी बुक्स सारी बिखरी पड़ी हैं और उनके नोट्स पे इंक फैली हुई है पूरी। वो देखते हैं खिड़की खुली हुई है घर की, तो उन्हें लगता है कि शायद यार हो सकता है कि हवा चल रही होगी तेज, तो उस चक्कर में ये सब गिर गया है। बट उनके लिए थोड़ा अनयूजुअल है कि ऐसा हो सकता है, इतनी तेज हवा होगी, किताबें गिर जाएं शेल्फ से, इंक कैसे फैल जाए। चलो शायद डॉक्टर कह रहा है कि मेरी दिक्कत है, हो सकता है हवा आई हो, कुछ हो, मैं इतना नहीं पढ़ता इसमें, सोचता, अपना काम करता रहता हूँ। जब ये किस्सा होता है, खिड़की विड़की वो बंद बंद रखता है, अब घर की ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा कम हो गया ये, मतलब अब जैसे जैसे वो ध्यान कम दे रहा है, और ध्यान कम दे रहा है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी हैं कुछ, उससे उसे लगा कम हो रहा है ये सब। फिर एक दिन उसे ऐसा लगता है, सोते हुए जब वो उठता है तो उसे दिखता है कि खिड़की पे एक लड़की खड़ी हुई है। अच्छा। और उसे समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है, लड़की कहाँ से आ गई यहाँ पे, और अंधेरा है, लाइट खोलता है, कोई नहीं है वहाँ। ठीक है, अब वो उसे धीरे धीरे लड़की दिखने लगी है वहाँ पे, घर के अंदर अलग अलग जगह पे लड़की दिखने लगी है। अच्छा। हाँ, और वो हो रहा है परेशान कि यार ये क्या बात है, और मतलब ऐसे ना कि दिखा गायब हो गई ऐसा। अब वो उसे फिर लग रहा है यार मेरे दिमाग में कुछ दिक्कत है या क्या है। उसके बाद एक रात ऐसी होती है इंसिडेंट जहाँ पे वो लड़की वो काम कर रहा होता है, वो सो नहीं रहा होता, वो काम कर रहा होता है अपना, कुछ पढ़ाई कर रहा होता है अपना टेबल पे बैठ के। अचानक से उसे ऐसा लग रहा है कि डोर उसका अपने आप खुल गया, जो कोई रूम में आता है टाइप्स। हाँ, वो कह रहा है यार ये क्या हुआ, और वहाँ उसे फिर दिखी लड़की बहुत क्रिस्टल क्लियर खड़ी हुई है वहाँ पे, उसे देख रही है, अपनी मुंडी घुमाई मतलब टेढ़ी करके उसे देख रही है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है। अब वो गायब नहीं हो रही, अब वो एक जगह ही खड़ी है, गायब नहीं हो रही। वो उसकी फटी कि भाई ये क्या हुआ, वो सीट वीट से उठा अपना और वो पीछे जा रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम टाइप वो, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है लड़की आगे, पागलों की तरह बिल्कुल। वो भागता है, घर से बाहर निकलता है वो, और रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, वो स्टोर एक दुकान खुली थी बस सामने, वो दुकान वाले के पास जाता है कि आप पानी दे दो मुझे प्लीज़, पानी की बोतल दे दो एक। तो कहता है इतने परेशान क्यों भाई, क्या हो गया। वो बताता है यार सामने वाले घर में कुछ तो है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। तो वो पूछता है कौन से फ्लैट में रहते हो, वो अपना फ्लैट नंबर बताता है। तो कहता है तुम्हें फ्लैट के बारे में पता नहीं है क्या, कि कहता नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता इस फ्लैट के बारे में। वो कहते हैं कि एक माँ बेटी रहते थे इस घर के अंदर, और बेटी ने कोटा में पढ़ाई के प्रेशर की वजह से खुद को मार लिया था, जान ले ली, सुसाइड कर ली थी। तो उसकी आत्मा वहाँ पे भटकती है आज भी। अच्छा। तो अब उससे ये कहानी सुनता है वो, तो उसकी फट जाती है कि यार ये क्या है। अभी तक तो मैं अपने ऊपर समझ रहा था। हाँ, अपने ऊपर समझ रहा था, ये तो कुछ चल रहा है मतलब घर में मेरे, और बहुत ही वो है, अब क्या करूँ मैं। वो सोचता है अब सामान पड़ा है मेरा सारा, वो है, मैं कहाँ जाऊँ रात में, अभी क्या करूँ। वो सोचता है कि चलो आज जैसे तैसे
जाता हूँ, रात काटता हूँ, अभी तक इसने कुछ नहीं किया है, लड़की की है, छोटी बच्ची की आत्मा है, क्या ही करेगी मेरा। बड़ी हिम्मत है सर, यही रात काट लेता हूँ। सर में भी हाँ हिम्मत मतलब वो है कह रहे भाई। हैं कल सुबह सुबह मैं बदलूंगा जो भी है। मतलब आप बाहर घूम रहे हो, 10:30-11 बज गया, अब कहाँ किसको डिस्टर्ब करोगे, क्या करोगे, कोटा ऐसा शहर है मतलब सो जाते हैं सब लोग। भाई मैं तो वहीं सो जाता जहाँ पानी मांगा था, पानी पिया था, यहीं खाट बिछा यहीं सो। हाँ यार, हार्ट कहाँ से लाएगा? अंदर से। ठीक है फिर। तो उसकी फट रही है, वो उसको भी कॉल करे जा रहा है, वो अपने ओनर को जिससे रेंट किया है उसने फ्लैट के, यार उठाए, ये ब्रोकर को फोन करा है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा उसका कि यार ये क्या घर दे दिया तुमने मुझे, सच है झूठ है क्या है, इन्होंने जो कहानी बताई है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। कह रहा है चलो जो भी है, मैं जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, नींद की गोली है, वो खा के मैं सो जाऊंगा, आज मैं जैसे जैसे काटता हूँ। वो गया वापस अंदर गया, अब उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है सोते हुए, और जब चोक वाली हालत में उसकी आंख खुलती है तो वो देख रहा है कि पंखे से लाश लटकी है उस लड़की की। तब वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ, मैं नहीं रख सकता। और वो फिर उस दिन होटल में रुकता है, तुरंत अपना फ्लैट वाइट बदलता है और फिर कोटा गया, बाकी का जीवन जीता है भाई वो। फिर ये एक्चुअल स्टोरी है एक प्रोफेसर की, विनीत सर की। भाई साहब, भाई वैसे कोटा के प्रिंस सर भी बहुत सुनाते हैं प्रिंस सर यार, भी बहुत बढ़िया वहाँ पे बहुत। प्रिंस सर की भी तो फ्लैट में था, तुम्हारे पॉडकास्ट में ही तो रिवील किया था उन्होंने, राइट? वैसे ये वाली स्टोरी आप तक कैसे पहुंची विनीत सर की? ये तो है, उन्होंने बता, मतलब ये पब्लिक डोमेन में है, अच्छा। तो उनके स्टूडेंट्स वगैरह सबको पता है कहानी। भाई बताओ यार। क्रेजी है भाई ये भी। अच्छा भाई, जब भी आप आते हो आप कुछ ऐसी जगहें बताते हो लोगों को, हॉरर जगहें, तो इस बार कुछ लाए हो आप नया? यार 2 जगहें हैं, एक है खैराताबाद का एक साइंस कॉलेज है, तो हैदराबाद में है वो। ओके। तो वो खंडर हो चुकी है बिल्डिंग, और बहुत टाइम से अब कोई नहीं पढ़ रहा, अब बच्चे कोई नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है। तो अब क्या है कि 2 बच्चे, मतलब ऐसे एक ग्रुप जाता है ना अलग अलग जगह पे, तो एक कॉलेज गया हुआ था, वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ एनुअल फंक्शन वगैरह था, तो वो खैराताबाद साइंस कॉलेज की बिल्डिंग के बहुत पास रुके थे। तो 2 लौंडे अपना निकले बाहर कि यार थोड़ा मस्ती वस्ती करते हैं, क्या बैठे हुए हैं, बकैती मारते हैं। बकैती मारते हैं, वही सारी चीज़ें। तो वो गए एक चाय वाले के पास गए कि भाई क्या घूमे, हैदराबाद आए हैं तो आप बताओ कि क्या क्या घूमा जाए, कहाँ जाया जाए। तो वो कह रहा है वो तो तुम्हारा मोबाइल बता देगा जहाँ जहाँ घूमना है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ जगह हैं वो मत जाना, वहाँ नहीं वहाँ जा। जहाँ नहीं घूमना। हाँ वहाँ मत घूमना। तो कहता है कि चाय वाले से पूछो भाई, हाँ बताओ कौन सी जगह नहीं जानी बताओ, सबसे पहले वही जाएंगे। हम वहीं जाएंगे। तो वो कहता है सामने जो बिल्डिंग है ना, इसमें मत जाना। खैराताबाद साइंस कॉलेज की बिल्डिंग थी वो, मतलब वॉक करते करते लोग वहाँ पहुँच गए थे, चाय की टपरी पे जो खैराताबाद हाँ। कॉलेज के सामने पड़ती है। कह रहा है क्यों मत जाना इसमें? कहता है यहाँ पे जब कॉलेज होता था ये, कहते हैं अंदर कि डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट होते थे बहुत सारे, एग्जामिन करा जाता था और एक्सपेरिमेंट भी होते थे अलग अलग चीज़ें। लेकिन जब ये कॉलेज को बंद किया गया तो वहाँ जो डेड बॉडीज थी उन्हें छोड़ दिया, उन्हें कभी हटाया नहीं गया वहाँ से। और जब से ये बंद हुआ कॉलेज, तब से यहाँ पे लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है और आत्माएं दिखती हैं, तो और खंडर हो चुका है, मतलब बड़ा कॉलेज है बहुत, यहाँ मत जाना, ये रिस्की है कॉलेज। और कहते हैं यार ये तो बढ़िया जगह है, यहाँ तो जाना चाहिए। तो वो इंटरनेट पे ढूंढते हैं सब कि हाँ यार ये तो है, ये तो सब कह रहे हैं हाँ बहुत हॉन्टेड है, लोगों ने अलग अलग कहानियाँ इसके बारे में सुनी हुई हैं, चीज़ें देखी हुई हैं। तो ये कहते हैं चलो जाया जाएगा, जाते हैं देख के आते हैं। अब वो दोनों घुस गए अंदर, ऐसे साइड वाइड से कहीं से घुसे। अब वो देख रहे हैं हॉल में, धूल मिट्टी में हॉल है, मकड़ियाँ लगी हुई हैं, जाले लगे हुए हैं, बदबू आ रही है, थोड़ी अजीब सी स्मेल है, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं दिखा उन्हें कि कुछ दिक्कत वाला डरावना भूत प्रेत आ गया, वो कुछ नहीं। फिर अचानक से उन्हें लगता है कि गार्ड आ रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है और बिल्डिंग का, तो वो कहते हैं अंदर चले जाते हैं, लट बजाता हुआ। हाँ लट बजाता हुआ कि अंदर चलते हैं, रहने देते हैं, मतलब अंदर और घुसते हैं, इससे भागते हैं। मतलब वो बिल्डिंग छोड़ के नहीं भाग रहे, वो अंदर ही अंदर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। हाँ अंदर एक्सप्लोर, मतलब वो गार्ड आया ना एकदम से, तो वो अंदर ही भाग गए कि ये क्या है, ऊपर चढ़ गए वो। तो ऊपर चढ़ के देख रहे हैं वो किसी लैब में घुस रहे हैं, लैब पुरानी कोई लैब है जिसमें वो घुस गए हैं, और वहाँ से गंदी बास आ रही है, गंदी बास। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये बास कहाँ से आ रही है, जो भी है। और वो देख रहे हैं कि वहाँ पे ना एक
हल्का सा ऐसा बालकनी टाइप सा चौखट टाइप्स कुछ बना हुआ है जहाँ पे कुछ नहीं है उसके बियॉन्ड, मतलब खिड़की सी जगह होगी, कोई दरवाजा होगा कभी पहले का, और उसके आगे छज्जा सा निकला हुआ है और छज्जे के आगे कुछ नहीं है। तो उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को वहाँ कोई तो दिख रहा है खड़ा हुआ, अंधेरा है, धूल मिट्टी है इसमें, वो कोई तो दिख रहा है खड़ा हुआ, देख वो पूछता है दोस्त तुझे दिख रहा है क्या, कोई है वहाँ पे? कह रहा नहीं यार, मतलब दिख तो नहीं रहा मुझे, तुझे दिख रहा है? हाँ यार मुझे दिख रहा है, कोई तो सफ़ेद सा कुछ है वहाँ पे, वो दिख रहा है मुझे, और वो खिड़की के बिल्कुल पास में ही खड़ा है, ऐसा लग रहा है मतलब कूदने वाला हो। तो कहते चल देखते हैं, चल के। तो वो गए उसके पास, तो वहाँ दिख रहा है उन्हें एक कंकाल पड़ा हुआ है, लटका हुआ सा कंकाल है, लटका हुआ है। हाँ लटका हुआ सा कंकाल पड़ा है दरवाजे के पास ही, ऐसा लटका हुआ है। कहते हैं यार ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये क्या चल रहा है? और फिर जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो जो कंकाल का हाथ है वो मूव करता है, एक लड़के को ऐसे पकड़ के नीचे गिर जाता है वो छज्जे से, मतलब ऐसे ऐसे करके इतनी तेज होता है कि वो बंदा नीचे गिर जाता है। इतनी तेज होता है बंदा नीचे गिर जाता है, कंकाल हिल गया पूरा। और दूसरा वाला कहता है अरे यार ये मतलब फटती है यार, ये क्या हुआ, एकदम से कंकाल कैसे चल गया, ये क्या हो गया? और वो वहां पे अब देख रहा है भाई यहाँ से तो निकलो, नीचे जाओ, अपने दोस्त को लो, भागो यहाँ से। अब वो भाग रहे हैं वहां से, नीचे जा रहे हैं पूरा, तो उसे ऐसा लग रहा है कि भाई अब ना उसे चटकने की आवाज़ें आ रही हैं बहुत सारी, कि जैसे बहुत सारे कंकाल चल रहे हो या चटक रहे हो, उसे ऐसी ऐसी फील आ रही है पूरी। वो कह रहा है भाई ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। वो जाता है नीचे और वो देखता है गार्ड है, गार्ड की पीठ पड़ी हुई, गार्ड की पीठ है उनकी उसकी तरफ, और वो गार्ड को कहता है मुझे बचाओ, मुझे ये सब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है। गार्ड अपना चेहरा घुमाता है तो उसका चेहरा आधा स्किन है आधा स्केलेटन है, मतलब कंकाल है। वो उससे भागता है वहाँ से, मतलब भागता है, और फिर कुछ नहीं उन्हें दोनों को याद कि क्या हुआ। सुबह कॉलेज वाले मिलते हैं, कॉलेज वाले ढूंढते हैं उन्हें, तो मिलते हैं वो खैराताबाद साइंस बिल्डिंग के कंपाउंड में पड़े हुए दोनों, चोटिल पूरा चोट वोट लगी हुई है उन्हें। कह रहा हमें तो भाई यही याद है, उसने ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था और ये हुआ। और जब ये सारी चीज़ें पता हुई, बातें हुई, तो उन्हें पता चला कि जब खैराताबाद साइंस कॉलेज बंद हुआ था तब एक गार्ड जो वहाँ पे ड्यूटी करता था वो जल के मर गया था वहाँ पे। और इन्हें लगा ये उसी गार्ड की आत्मा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को वहां पे कंकाल दिखते हैं घूमते हुए बिल्डिंग में, इधर से उधर, उधर से इधर कंकाल दिखते हैं। तीसरी चीज जो सबसे चौंका देने वाली थी, जो चाय की टपरी की बात कर रहे थे, वो चाय की टपरी वहां थी ही नहीं है। कहते थे कि बहुत साल पहले एक चाय की टपरी वहां होती थी और वो सब सप्लाई करता था, मतलब जो कॉलेज के बाहर होता है, वो अंदर भी चाय वाय पिलाता था लोगों को, ये सब करता था। और वहां पे उसकी भी डेथ हो गई थी उस बिल्डिंग में। बाप रे, बताओ। पर ये अच्छा है कि बच्चे मरे नहीं। बच्चे मरे नहीं, लेकिन बड़े सारे लोगों ने वो साइटिंग्स देखी हैं कंकाल की चलते हुए इधर से उधर, मतलब लाइक क्या है। तो ये कहते हैं कि मतलब हैदराबाद की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस है ये। क्रेजी भाई, तो अलग ही चीज है यार। भाई आप हैलोवीन को लेके भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि इंडिया में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो भी बताओ भाई क्या सीन है। मतलब पहले तो मैं बताता हूँ हैलोवीन क्या होता है, मतलब ये कहाँ से आ गया हैलोवीन क्या ये है? पता ही नहीं हैलोवीन पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट और है। इंडिया में लोग भाई बहुत पार्टी कर रहे हैं। वो भी रीजन बताता हूँ मैं, उसका भी क्या रीजन है, कैसे फैल रहा है ये। तो हैलोवीन शुरू हुआ है आयरलैंड से, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से। ये मनाते थे ऑल सेंट्स डे, और ऑल सेंट्स डे होता था ये तुम्हारा 1 नवंबर को मनाते थे ये। तो उससे पहले इन्होंने कहा सेंट्स ईव मनाएंगे, हैलोज और सेंट्स सेम नाम कर दिया, हैलोज ईव। यहाँ पे जो मर गए हैं, जो सोल्जर्स मर गए हैं, जो पॉपुलर सेंट्स मर गए हैं, जो लोग मर गए हैं, उन्हें याद करा जाएगा। तो इस तरीके से ये आया। फिर आयरलैंड और स्कॉटलैंड से मतलब चले गए सब लोग अमेरिका, मतलब इमिग्रेंट्स चले गए अमेरिका। अमेरिका में बन गया ये पार्टी फेस्टिवल कि ये इस दिन हम याद करेंगे उन लोगों को जो मर गए इन जनरल, फैमिली वाले, ये वाले, मतलब अलग 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 अलग। तो ये इस टाइप का फेस्टिवल बन गया कि हम अलग अलग
सो बेसिकली आयरलैंड और स्कॉटलैंड में जब मनाते थे ना, तब लाइटों से, पंपकिन से, अलग अलग ये सब चीजों से, ड्रिंक से सेलिब्रेट करते थे उन्हें। तो ये सेलिब्रेशन एकदम पार्टी बन पर गई। ये समझ नहीं आया पंपकिन क्यों यूज करते हैं ये इसमें, मतलब यही क्यों? और एक चीज और, ये भूत क्यों बन रहे हैं, मतलब कुछ ये मतलब हॉन्टेड। हाँ, तो ये देख, ऐसा माना जाता है ना कि मरे हुए लोगों को ऑनर कर रहे हैं, तो इसलिए जितनी भी चीजें डेथ या आफ्टर डेथ से रिलेटेड है, या हॉन्टेड फिगर्स हैं या हॉरर फिगर्स हैं, वो सब हैलोवीन के कल्चर का पार्ट बन गई हैं। बेसिकली बिजनेस इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि भाई अब तो वहां घर की डेकोरेशन, हाँ। इतने इतने प्रॉप्स, इतने बड़े बड़े मैसिव वो स्केलेटन्स। तुम लोग मानोगे नहीं, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो कमर्शियल हॉलिडे है वो क्रिसमस है। सेकंड नंबर पे हैलोवीन बन गया है अब, और ये क्रॉस कर जाएगा क्रिसमस को। इतना बिकता है ये सब जगह पे, मतलब सामान। अब क्या भाई है, उनके तो 2-3 ही है, थैंक्स गिविंग होता है, क्रिसमस होता है और ये ये Halloween। ज्यादा और ही भी नहीं। हैं, लेकिन मतलब इतना पॉपुलैरिटी नहीं पकड़ी उन्होंने। एक गुजर डे ही बनता है वहाँ पे। जैसे अब गुजर डे तो हर जगह बना अब है। अमेरिका में वो 4th ऑफ जुलाई तुम लोगों ने सुना होगा, उनका इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो बहुत बड़ा अच्छे से मनाते हैं। उससे बड़ा फेस्टिवल बन गया है हैलोवीन। भाई लेकिन फिर ये क्या होता है, अगर आपको पता है कि वो घर घर जाते हैं और फिर वो ट्रिक और ट्रीट करते हैं, वो देख, ये सब कितना कमर्शियल एंगल बना दिया ना लोगों ने। तो क्या हुआ कि अब जो हैलोवीन का कॉन्सेप्ट था वो था कि लोग ड्रेसअप करने लगे। अब फैंसी ड्रेस हमने कहाँ सुना है, बचपन में स्कूल में लोगों को बड़ा पसंद आता था, मजा आता था। तो बच्चों को ये फेस्टिवल बड़ा अच्छा लगने लगा, और उसमें ट्रिक और ट्रीट इन्होंने ऐड कर दिया कि भैया तो डर गए तो फिर स्वीट मिलेगी, नहीं वो देंगे, कैंडी नहीं देंगे। तो बेसिकली या तो ट्रिक दिखाएंगे हम तुम्हें या ट्रीट, तो तुम बताओ क्या चाहिए। और बच्चों को लगा यार टॉफी मिल रही है, एक टॉफी मिलने वाला फेस्टिवल है। बचपन में तो कितनी खुशी होती थी ना, बर्थडे पे जाते थे, गुब्बारा फूटा, टॉफियां नीचे गिरी, कितना मजा आता था। तो यही सब ये ऐसे इस तरीके से शुरू हुआ। और आज के टाइम पे इंडिया में कैसे फैल गया ये, मतलब वहां से आगे इंडिया में कैसे फैल गया। एक तो ऑब्वियसली पार्टी कल्चर फैल रहा है इंडिया में, तो नया टाइप का नाइट क्लब्स ने थीम दे दिया, हाँ, Halloween। और कॉस्ट्यूम पहन के, तो कुछ और अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो लोगों को मजा आ रहा है कि हाँ ये क्या हो रहा है। और साथ में क्या हो रहा है कि जितने तरह के बच्चों के चैनल हैं, कोको मेलन, चूचू टीवी, ये सब हैं वेस्ट से इंस्पायर्ड। तो ये हैलोवीन की चीजें प्रमोट करते हैं यहाँ पे वीडियोस में अपनी, तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। अरे वाह। अब एक फिल्म थी कोको, डिज्नी पिक्सार की फिल्म है, बड़ी पॉपुलर है बच्चों से, और मुझे भी बड़ी पसंद है, मतलब इट्स अ वेरी गुड फिल्म ऑल्सो। तो उसमें मेक्सिको के डे ऑफ द डेड को एक्सप्लोर किया है। वहां पे माना जाता है कि डे ऑफ द डेड पे एक पोर्टल खुलता है, जहां पे आप स्पिरिट्स की दुनिया, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज लोग हैं, वो आते हैं और आपसे मिलते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब लाइक आप घर बुलाते हो उन्हें और उसको सेलिब्रेट करते हो। तो वो एक्सप्लोर किया है। तो ये सारी चीजें बड़ी पॉपुलर हो रही हैं। अब जब ये सब मैंने देखा, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, फिर मुझे पता चला इंडिया में भी ये होता है। और इंडिया में किस नाम से हो रहा है? इंडिया में बंगाल और उड़ीसा में इस तरीके की एक फेस्टिवल को कहते हैं भूत चतुर्दशी, और ये होता है दिवाली से जस्ट पहले, एक छोटी दिवाली के दिन। तो दिवाली पे वहां पे बंगाल में बड़ी काली पूजा होती है एक, तो काली पूजा से एक दिन पहले मनाते हैं भूत चतुर्दशी। और इस बार कमाल की बात है कि 31 अक्टूबर को भूत चतुर्दशी भी और हैलोवीन भी है, और एक साथ है दोनों। तो उसमें क्या होता है कि कहते हैं कि आपको 14 दिए जलाने होते हैं, और आप जो भी एंसेस्टर्स हैं उनकी फोटोज के सामने वो दिए जलाते हो, और जब वो दिए जलते हैं तो उनसे जो रोशनी निकलती है वो जाती है यमराज के पास। यमराज कहते हैं कि हाँ जी, इनको याद किया गया है, इनको हम अलाउ करेंगे, ये लोग जा सकते हैं। साथ में ये भी माना जाता है कि डायरेक्शन बताते हैं वो घर का, कि जो दिए जला रहे हैं कि रोशनी करके डायरेक्शन मिल रहा है कि पूर्वज कैसे आए आपके। तो उसमें 14 दिए जलाते हैं, 14 पकवान होते हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं। और ये बड़े बंगाल में बहुत ही रिलीजियसली बंगाल में बहुत ही रिलीजियसली इस त्योहार को, भूत चतुर्दशी को मनाया जाता है। कमाल है ना भाई, क्रेजी है यार ये। मतलब इसको नेगेटिवली नहीं देखते। नेगेटिवली नहीं देखते। तो भाई मतलब ऐसा नहीं है इंडिया में लोग ड्रेसअप हो रहे हैं ये इस त्योहार वाले दिन, जैसे बाहर ड्रेसअप होते हैं। हाँ बिल्कुल हो रहा है ड्रेसअप। भूत चतुर्दशी में नहीं, ड्रेसअप नहीं वही मैं होते, पूछ रहा हूँ। बट हाँ ये हैलोवीन के कल्चर में डे ऑफ द डेड में ड्रेसअप होते हैं। बट मुझे लगता है जैसे जैसे पॉपुलर कल्चर बढ़ रहा है ये होता रहेगा। मतलब तू मानेगा अगर, जैसे ये बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है हमारे श्राद्ध की तरह, पितृपक्ष श्राद्ध की तरह, कि हम यही मानते हैं सही ना, बात है। ऐसी पूजा होती है, ऐसे पितरों का दिन मान लो, एक पितरों का तरीके दिन, से। पितरों का दिन हो गया कि वो आ रहे हैं, उनकी प्रेजेंस है उस दिन, ऐसे ही माना जाता है ना।
तो धीरे धीरे होगा ये भी पार्टी कल्चर बनना है, सेलिब्रेशन। वैसे हैलोवीन पे काफी लोग ये जो डरावनी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कुछ लोग नॉर्मल भी पहनते हैं, लाइक कुछ मूवी कैरेक्टर की तरह वो हो जाएंगे, ऐसा भी हो। अब वो इतना वो फैंसी ड्रेस हो गया कि आप कुछ भी पहनो, हैरी पॉटर बन जाओ, वोल्डेमॉर्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ आप। तो लेकिन बड़ा मजा आता है लोगों को आज कौन सी ड्रेस पहन रहा है, जैसे मतलब अलग अलग लोगों को अरे अरे ये क्या पहन के आया है, ये क्या बन के आया है, सेलिब्रेट करने का बहाना हो गया है। और उसी सेलिब्रेशन के बहाने को हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं हॉरर कॉन के अंदर। तो इसमें भी है ऐसा थीम की ड्रेसअप बिल्कुल कॉस्प्ले के लोग आ रहे हैं, जो ऐसे तुम्हें दिखेंगे नन बन के कोई आ रहा है, पेनीवाइज बन के कोई आ रहा है, स्त्री बन के कोई आ रहा है, तो बड़ा मजेदार सा होने वाला है कुछ। भाई क्रेजी हो गया यार ये तो। उसमें वो भी ऐड कर लो डार्क रूम जैसे, वो कि चले जाओ और वो मॉलों में नहीं होते घोस्ट हाउस जो होता है कि भाई अंदर घुस गए, इंडिया के लोग तो थप्पड़ बजाते हैं मार बच जाएगी। हाँ भाई, लेकिन वो बचपन में जैसे गए थे कितना डर लगता था यार। तो वो है सरप्राइजेस सारे। अच्छा है, सरप्राइजेस सारे हैं, ये सब होने वाला है। क्रेजी भाई। तो जनता को याद दिला दे, हमने एपिसोड के स्टार्ट में बात करी थी हॉरर कॉन के बारे में, जो कि हो रहा है 26 तारीख को। हम लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे, लाइव पॉडकास्ट करेंगे और दिव्य भाई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम सब क्रिएटर्स आ रहे हैं हॉरर के उधर, सबके लिए एंटरटेनमेंट का पूरा प्रबंध है। और ये हो रहा है 26 तारीख को सिरी फोर्ट दिल्ली में। तो भाई हम तो वहाँ पहुँचने वाले हैं, आप भी आओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे गाइज, आप अपनी टिकट ले सकते हो वहाँ से। और थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच और मजेदार पॉडकास्ट के लिए। और भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, यहाँ गोल बटन आ रहा है, खूनी मंडे भाई का चैनल है, दिव्य अग्रवाल के नाम से दूसरा चैनल है, जाकर सब्सक्राइब कर दो। इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे तो जाकर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट के साथ और हॉरर कॉन में 26 तारीख को। टिल देन अपना ध्यान धमाल मचाने के लिए आ जाना सभी लोग 26 तारीख को, भाई मौज आने वाली है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ओके जी, बाय बाय।